कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से डॉक्टर बेटी अपनी डॉक्टरी की ट्रेनिंग ले रही थी और 8 अगस्त 2024 को हर दिन की तरह वह डॉक्टर अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी ड्यूटी कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उस लेडी डॉक्टर को अपनी मम्मी का फोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है। डॉक्टर बेटी की मम्मी उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया बेटा, और क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डॉक्टर बेटी अपनी मम्मी को कहती है कि मम्मी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही हूँ, तो थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे। अपनी मॉम से बात करने के बाद पेशेंट को देखने ग्राउंड फ्लोर पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम खत्म करने में उसे करीब रात के 2 बज जाते हैं। इसके बाद वह कुछ साथियों के साथ कैंटीन में बैठ जाती है, जहां मिलकर यह लोग खाना भी खाते हैं, खाते खाते बातें भी करते हैं और करीब रात के 3 बज जाते हैं। अब डॉक्टर को थोड़ी थकान महसूस होने लगती है, तो वह आराम करने के लिए अस्पताल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में चली जाती है। लेडी डॉक्टर बेटी के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, लेकिन तब भी वह सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफी हैरानी वाली बात होती है, क्योंकि वह डॉक्टर कभी भी आधे घंटे से ज्यादा रेस्ट नहीं करती थी। हॉस्पिटल का एक कर्मचारी, जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले अस्पताल के सारे रूम को चेक कर रहा होता है, और वह ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा भयानक नजारा होता है, जिसे देखकर वह बहुत जोर से चीख पड़ता है। उस कर्मचारी की चीख सुनकर वहां आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर उस डॉक्टर बेटी की बॉडी बिना वस्त्र के पड़ी थी और उसकी बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी थे। उस डॉक्टर बेटी की बॉडी को देखकर आसपास के लोग उसे स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं, ताकि डॉक्टर उसकी कुछ हेल्प कर सके। काफी देर इस डॉक्टरों के स्ट्रगल करने के बाद भी वह डॉक्टर अपना दम तोड़ देती है, लेकिन अस्पताल में कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस भयानक घिनौने अत्याचार को एक नॉर्मल केस दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वह इस अस्पताल का नाम बचा सके। दरअसल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। रिपोर्ट से साफ साफ पता चल जाता है कि उस लेडी डॉक्टर के साथ गलत हरकत की गई है, और जब लेडी डॉक्टर उन दरिंदों से अपने आप को बचाने लगती है, तो उस बेचारी डॉक्टर का गला बड़ी बेरहमी से घोट दिया और उस बेचारी लेडी डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया। यह सारे प्रूफ मिलने के बाद यह केस पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है। यहीं से असली सच का सामने होने जा रहा है। पुलिस वाले उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं और सबसे पहले उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करते हैं, जहां यह दुखद घटना घटी थी। सौभाग्य से पुलिस को वहां डॉक्टर बेटी के कुछ नेल पेंट्स और ब्लड सैंपल मिलते हैं, और साथ ही एक नेक बैंड वाला ब्लूटूथ। यह केस और भी जल्दी सोल्व हो जाता अगर वहां पर सेमिनार हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगे होते, लेकिन दुर्भाग्यवश सेमिनार रूम के आसपास या उसके अंदर कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। फिलहाल जिस रास्ते से फ्लोर पर जाया जाता था, वहां कुछ सीसीटीवी कैमरे थे। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरे में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि फ्लोर पर कितने लोग आए और गए थे, जिसे चेक करने के बाद यह पता चलता है कि टोटल 7 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। यह पता लगने के बाद पुलिस एक एक को पूछताछ के लिए बुलाती है कि यह लोग वहां पर उस टाइम क्या कर रहे थे और उन लोगों को इस बीच कुछ भी अनहोनी दिखाई दी या नहीं। लोगों से पूछताछ के समय पुलिस वाले उनका ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ नेक बैंड मिला था वह इनमें से किसका था, क्योंकि आपको मालूम ही होगा
जो एक बार किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फोन पेयर करते हैं तो अगली बार उससे वह रिकनेक्ट हो जाता है और फाइनली पुलिस वालों की यह ट्रिक काम भी कर जाती है, क्योंकि यह ब्लूटूथ उन 7 लोगों में से एक व्यक्ति के फोन से रिकनेक्ट हो जाती है। उसका नाम था संजय रॉय, जो कि पुलिस के साथ एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर वह लोग होते हैं जो कि पुलिस के अंदर काम करते हैं और छोटे मोटे कामों को करने के में उनकी हेल्प करते हैं। अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था। अब संजय रॉय से वह गुस्से से पेश आने लगते हैं। हालांकि संजय रॉय पुलिस वालों की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि वह काफी ज्यादा नशे की हालत में था। इसी बीच पुलिस वाले संजय का फोन भी चेक करते हैं, जिसमें उन्हें भर भर के बहुत ही गंदगी मिलती है। गंदगी से मतलब समझ गए होंगे आप, मैं इसमें ज्यादा बताना नहीं चाहती हूँ, जिससे उनका शक यकीन में बदल चुका था कि संजय रॉय ने ही उस डॉक्टर बेटी के साथ गंदा काम किया और उसका मर्डर किया। अब पुलिस वाले संजय रॉय को और ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं, जिससे डर कर अंत में संजय रॉय अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अब यह मालूम चलते ही पुलिस वाले और भी सबूत इकट्ठे करने के लिए संजय रॉय के घर जाते हैं, जहां पर उन्हें एक जूता मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून जैसे धब्बे लगे होते हैं। तो कुछ पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखते हैं और वही कपड़े थे जो उस रात संजय रॉय ने पहने थे, क्योंकि यह सब सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय यह प्रूफ भी मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन संजय रॉय को जब पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया गया था तो उस वक्त वह काफी ज्यादा नशे की हालत में था। तो क्या वह यह सब इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम से कम सजा मिले? फिलहाल बाद में उस जूते पर लगे ब्लड सैंपल को चेक करवाते हैं तो वह भी लेडी डॉक्टर के खून से मैच हो जाता है। सॉलिड प्रूफ और इन सारी रिपोर्ट की डिटेल को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफी ज्यादा नशे की हालत में था और वह रात के 11 बजे हॉस्पिटल में घुसता है। संजय अक्सर हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था, तो उसे यहाँ की काफी अच्छी नॉलेज भी थी कि यहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं है। वह आराम से अस्पताल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे ज्यादा नशे की हालत में देखे, वरना वह अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर आते ही वह आराम से सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नजर उस लेडी डॉक्टर पर पड़ती है जो कि आराम करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। डॉक्टर बेटी को देखकर संजय रॉय के इरादे बदलने लगते हैं और वह काफी देर तक फ्लोर के चक्कर लगाता रहता है, यह कंफर्म करने के लिए कि यहाँ कोई और तो नहीं है। जब उसे लगता है कि उसका रास्ता साफ है तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वह 5 बजने से पहले बाहर आता है। इन 45 मिनट तक उस डॉक्टर बेटी के साथ इस दरिंदे ने क्या क्या किया होगा और वह कितने दर्द से गुजरी होगी, यह सोचकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। खासकर उस डॉक्टर बेटी के माता पिता, जिन्होंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने भेजा था और वह उनकी इकलौती बेटी थी, तो उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और इन दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए, अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके यह जानकारी अपने मित्रों को शेयर करें। इसी तरह और भी इस बिटिया के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।